आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं परिधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। त्यूनी क्षेत्र से लगे हुए गांव में नेटवर्क समस्या बनी चिंता का विषय। छात्र संघ ने प्रशासन से नेटवर्क व्यवस्था चालू करने की मांग। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी कार्य का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया जायजा। सीएम ने कहा कि कोविड-19 के चलते स्मार्ट सिटी कार्य पर पड़ा असर। वन दरोगा भर्ती में हुए अनियमितता को लेकर कांग्रेस ने किया सचिवालय कूच। रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी की शिरकत। दून अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के चलते कोरोनेशन हॉस्पिटल पर बढ़ रहा दबाव। स्टाफ समेत मरीजों को भी हो रही खासी परेशानी। उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल की नई पहल शुरू। देहरादून में बनाए जा रहे 3 स्मार्ट स्कूल। और अब खबरें विस्तार से। जहां एक और कांग्रेस फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में हुई धांधली को लेकर प्रदर्शन और सरकार पर हमला बोल रही है और भर्ती में हुई धांधली को लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और फॉरेस्ट गार्ड का परिणाम जल्द घोषित करने की मांग कर रही है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या कभी कांग्रेस ने जनता को हिसाब दिया कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने विकास कार्य किए। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार पूर्ण पारदर्शिता की पक्षधर है। निश्चित रूप से कोई जांच अगर बैठी है तो वो सार्वजनिक की जाएगी। सरकार की नीति है कि हम पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। क्या कभी इस राज्य में जो ये सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के लोग, क्या उन्होंने कभी जनता को हिसाब दिया कि हमने कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों को रोज़गार दिया, कितने विकास काम किए? हम हर साल अपने कार्यों का हिसाब जनता को देते हैं। हम पूर्ण पारदर्शिता के पक्षधर हैं और इसलिए जांच रिपोर्ट, क्योंकि कोविड के कारण हर चीज़ बाधित हुई है, जांच रिपोर्ट मुझे लगता है कि अब तक तैयार हो चुकी होगी और उस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। जो बच्चे हमारे जिन्होंने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए आवेदन किया था, हम एक भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। त्यूनी क्षेत्र से लगे हुए गांव में नेटवर्क समस्या एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। नेटवर्क समस्या से देवगार बावरशिल गांव के सभी स्कूली छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। छात्रों को 2-3 किलोमीटर पैदल दूर जाकर ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ रही है। छात्र संघ द्वारा तहसील प्रशासन के माध्यम से एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है और छात्र संघ ने प्रशासन से नेटवर्क व्यवस्था चालू करने की मांग की है। चमोली की जिलासू तहसील के अंतर्गत गिरसा गाँव में बीते 2 दिनों से पेयजल संकट बना हुआ है। गांव में 4 किलोमीटर दूर जंगल में पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो जाने से पेयजल आपूर्ति ठप हो गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ समय पहले ही गांव के लिए लाखों पैसे खर्च कर नई पेयजल लाइन बनाई गई थी। बावजूद इसके गांव में पानी की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून स्मार्ट सिटी का कार्य जोरों से चल रहा है। ऐसे में अब स्मार्ट स्कूल की उत्तराखंड में नई पहल शुरू हुई है। देहरादून में 3 स्मार्ट स्कूलों में बनाए जा रहे हैं, जिसमें जीजीआईसी राजपुर और खुड़बुड़ा में 2 स्कूल शामिल है। इन स्मार्ट स्कूलों का कार्य 31 अक्टूबर तक पूर्ण हो जाएगा। इन स्मार्ट स्कूलों में निर्माण और आईटी से संबंधित कार्य किए गए हैं। इनमें कंप्यूटर लैब, प्रोजेक्टर, आईआर बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र और बायोमेट्रिक पंचिंग उपकरण की व्यवस्था की गई है। चुनावी रंजिश के चलते गदरपुर के गुमचाया आर्यनगर के एक बुजुर्ग दर्शन यादव पर पूर्व वीटीसी द्वारा लाइसेंसी रिवॉल्वर के बेट से घायल कर मौके से फरार होने का आरोप लगा, जिसके बाद दोनों पक्षों ने थाने में जाकर थाने अध्यक्ष को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल देहरादून शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी का जायजा लिया। सीएम त्रिवेंद्र रावत देहरादून के परेड मैदान पहुंचे, जहां पर स्मार्ट सिटी के तहत निर्माण कार्य चल रहे हैं। सीएम ने कहा कि कोविड-19 के चलते स्मार्ट सिटी के कार्य पर भी असर पड़ा है। कोविड काल को छोड़ दिया जाए तो देहरादून स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ है बहुत तेज़ी से हुआ है। जब देहरादून का सिलेक्शन हुआ था तो वो 100वें नंबर पे था और यहाँ की जो काम की प्रोग्रेस थी वो 13वें नंबर पर बीच में आ गया था। आजकल, क्योंकि आजकल क्या नंबर है मैंने उसके बारे में पता नहीं किया है, लेकिन अब कोविड काल के बाद बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा है और एक देहरादून बहुत खूबसूरत देहरादून बनने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी
उनका जो सपना देखा कि भारत में भी स्मार्ट सिटी होना चाहिए, तो देहरादून भी उनमें एक अच्छी सिटी उसमें से विकसित होकर निकलेगी। वन दरोगा भर्ती में हुए अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की एनएसवाई ने कल रैली निकालकर सचिवालय कूच किया। रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी शिरकत की। हम कह रहे हैं कि भाई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के रिजल्ट निकालो और जो दोषी हैं घोटाले के लिए उनको दंडित करो। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी मंच पौड़ी में दैनिक धरना जारी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक धरना स्थगित नहीं होगा और अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरे प्रदेश में राज्य आंदोलनकारी उग्र रूप लेकर देहरादून कूच करेंगे। दून अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के चलते कोरोनेशन हॉस्पिटल पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे स्टाफ समेत मरीजों को भी खासी परेशानी हो रही है। वहीं पीआरडी सुरक्षा कर्मियों की कमी के चलते लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में भी खासी दिक्कतें आ रही हैं। तो आज हम आए हैं देहरादून के दून अस्पताल में और आज हम देख रहे हैं कि जैसे हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर दून अस्पताल में केवल और केवल सिर्फ कोविड के पेशेंट्स को लिया जा रहा है और जितने भी अन्य बीमारियों के जितने पेशेंट हैं जो आ रहे हैं यहाँ पर उन्हें सीधा या तो कोरोनेशन या तो उन्हें यहाँ पर दूसरा सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भेज दिया जा रहा है। तो सिर्फ मेरा इतना कहना है कि यहाँ पर अभी जो हमें जानकारी जितनी मिली है उस जानकारी के हिसाब से जितने भी यहाँ पर जितने मरीज एडमिट हुए हैं वो सारे के सारे कोरोना के पॉजिटिव हैं, चाहे वो जितने हाई रिस्क के हो, हाई रिस्क वालों को सीधा आईसीयू में भेजा जा रहा है और जितने अन्य हैं उन्हें जनरल वार्ड्स में शिफ्ट करा जा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि सिर्फ दून हॉस्पिटल में अब कोरोना पेशेंट्स ही आ रहे हैं। ऐसे जुड़े रहिए, ऐसी अन्य खबरों के लिए पहाड़ टीवी को देखते रहिए। ग्राउंड जीरो से अमित बुद्धियाल, पहाड़ टीवी के साथ। जैसे कि हमारा अस्पताल अब जिला अस्पताल बन चुका है। जिला अस्पताल में हमारे पास 2 हॉस्पिटल है, एक गांधी शताब्दी है और एक दीनदयाल उपाध्याय, जो कि काफ़ी इसमें रश चल रहा है क्योंकि नॉन कोविड हॉस्पिटल है। कोविड के सारे पेशेंट जो है दून अस्पताल में शिफ्ट किए जाते हैं, वहाँ उनका ट्रीटमेंट होता है। बाकी जो पेशेंट हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं, रेफरल केस हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज है और जो सर्जरी के केसेस हैं और जैसे ये फ्लू के केसेस हैं, तो ये काफ़ी मतलब 3 गुना ज़्यादा पेशेंट बढ़ गए। यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। आजकल उत्तराखंड सरकार ने हिमालयन गॉट मीट की बिक्री के लिए एक योजना की शुरुआत की है, जिसमें अब अस्थायी राजधानी देहरादून में मटन वैन के माध्यम से लोगों को घर घर बकरे की मीट की आपूर्ति की जाएगी। उत्तराखंड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत इस हिमालयन गॉट मीट की बाजार में ऑनलाइन और ऑफलाइन लॉन्चिंग हो गई है, जिसमें सरकार का कहना है कि इससे बकरी पालकों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि सहारनपुर के जिस स्लॉटर हाउस से इस मीट को काट कर लाया जा रहा है वह AIM इंडस्ट्री भैंस के मांस की प्रमुख निर्यातक भी है। ऐसे में कई लोग इसको सवालिया नजरों से भी देख रहे हैं। एम्स ऋषिकेश के आउटरीच सेल के तत्वाधान में गठित कोविड-19 कम्युनिटी टास्क फोर्स की ओर से मंगलवार को नगर क्षेत्र में कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को कोविड-19 के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। विगत दिनों देहरादून शहर के मेयर सुनील उनियाल गामा के जन्मदिवस पर शहर भर में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर ऐसी जगह लगाए गए हैं जहां रोड साइन बने हुए हैं। रोड साइन को भी पोस्टर से पाट दिया गया है, जो कि साफ साफ सड़क नियमों का उल्लंघन है। पर जो सत्ता में है उनको इन नियम कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। बड़े पदों पर बैठे लोग ही जब यूं नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो कैसा उदाहरण पेश करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। उत्तराखंड में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पहाड़ों में सक्रिय होने लग गई है। दिल्ली की तर्ज पर अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी विकास कार्य की हामी भर रही है। आम आदमी पार्टी ने कर्णप्रयाग में चमोली जनपद के कर्णप्रयाग, थराली और बद्रीनाथ तीनों विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के विस्तार पर मंथन किया और 2022 चुनाव के लिए पार्टी संगठन मजबूती की बात कही। लक्सर स्थित कांग्रेस सेवादल कार्यालय पर लक्सर नगर कांग्रेस के अध्यक्ष देवेश राणा की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें लक्सर रुड़की रोड का निर्माण न होने पर 20 अक्टूबर को 10 बजे से 11 बजे तक हरिद्वार के भाजपा सांसद की शव यात्रा निकाले जाने की पूर्ण जानकारी दी। मसूरी में शिफनकोट से बेघर हुए 84 परिवार के सदस्यों ने विस्थापन को लेकर विधायक गणेश जोशी का घेराव किया। सभी बेघर हुए लोगों ने विधायक गणेश जोशी से उनका विस्थापन करने की मांग की। विधायक गणेश जोशी ने पीड़ित परिवारों को आश्वासन देते हुए कहा कि पालिका स्तर से भूमि आवंटन होने के बाद उनको विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी।
नगर पंचायत बेरीनाग के भट्टी गांव वार्ड में 7 दिन पूर्व गुलदार ने 7 वर्षीय बच्ची को निवाला बना दिया था। उसके बाद वन विभाग के द्वारा गुलदार को आदमखोर घोषित करने के साथ ही गांव में 2 पिंजरे लगाए गए थे, जिसमें रविवार की रात्रि को गुलदार फंस गया था। ग्रामीणों ने इस गुलदार को आदमखोर नहीं होने और बिना मेडिकल प्रशिक्षण के जंगल में छोड़ने का आरोप लगाया है। गुलदार के द्वारा मारी गई बच्ची की माता जानकी देवी और पिता भगत सिंह तहसील कार्यालय में धरने में बैठे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर बताया कि गुलदार पकड़े जाने के बाद भी गांव में गुलदार दिखाई दे रहा है। पकड़ा गया गुलदार आदमखोर नहीं है, दिन रात घर के पास गुलदार दिखाई दे रहा है। हमने तहसील परिसर में ज्ञापन दिया है आदमखोर गुलदार को पकड़ने के संबंध में। जैसे कि आप सभी को विदित है कि 7 तारीख को कुमारी हिमानी को, जिसकी उम्र 7 साल थी, उसको बाघ उसके घर से उठा के ले गया। बट उसके बाद 2 दिन बाद एक पिंजरा लगाया गया भट्टी गांव के लंपाटा क्षेत्र में। उस गुलदार को पकड़ के वन विभाग पकड़ के तो ले गया, बट उसकी अभी तक मेडिकल की पुष्टि नहीं हुई है कि वही नरभक्षी था या कैसा बाघ था। तो इसमें कुछ ग्रामीण जन विभाग की कार्यशैली भी सवाल उठा रहे हैं कि उनकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है और अभी तक जो गांव में पिंजरा सिर्फ एक ही पिंजरा लगा हुआ है और दूसरा पिंजरा जिसमें वो बाघ को पकड़ के ले गए वो उनके पास ही है। बिटिया की मृत्यु हो गई, शेर ने घर में आके जबर दिया। उसी दिन दूसरे दिन और आ गया वहीं पर, बंदर को दोपहर में उसने जबर दिया। और भी हमको डर है कि हमारे पास घर नहीं है, लाइट भी नहीं है, टीन का शेड है, तो उसमें दरवाज़ा भी कमजोरी है। कितने दिन अंदर आ चुका था वो, तो और भी आ सकता है और भी डर है। और अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।